है। आज कई भी लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उसका दिन भर के जीवन यापन में खर्च हो रहा है, वही नहीं पूरा हो रहा है। एक सरकार ऊपर से एक अलग आर्थिक बोझ डाल रही है। आपको चूंकि जहां भी ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा है, आपको मालूम होगा कि स्मार्ट मीटर पहले भी लगा था, लेकिन वो प्रीपेड नहीं था। उसका बिल हम लोग अगर 1-2 महीना नहीं भी देते थे तो तीसरे महीना तक हम लोग बिल को पे करके बिजली हमारा लगातार चल रही थी। लेकिन अब जो आया है ये स्मार्ट के साथ प्रीपेड भी है, यानी कि पहले आपको भरना होगा तब आपका जलेगा। जैसे हमारा मोबाइल है, प्रीपेड मोबाइल होता है कि आप उसको रिचार्ज कीजिएगा तब चलेगा, तो बस ऐसी ही है ये जो आपको मीटर जो लगने जा रहा है। कुछ शहरी क्षेत्रों में कुछ जगह लगा भी है, तो हर जगह से यही शिकायत आ रहा है कि जहां बिल अगर 300-400 रुपये आ रहा था, आज 800-1000 रुपया बिल आ रहा है। या तो मीटर में खराबी है। आपने देखा होगा कि वरीय पदाधिकारी पर जब अभी छापामारी हुआ, राजीव हंस जी के जो उस वक्त हुआ करते थे बिजली के अपर महासचिव हुआ करते थे, तो उनके यहाँ संजीव जी के यहाँ जब छापामारी हुआ तो यह मालूम चला कि करोड़ों रुपया इस मीटर के लिए कंपनी से लिया गया है। तो जब ये तरह की पैतरेबाजी जब से आज 2 साल पहले जब स्मार्ट मीटर लग गया था, तो ये प्रीपेड मीटर लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये सोचने वाली बात है। ये सरकार दमनकारी नीतियों को जबरन अवाम पे थोपना चाहती है, तो हमको इससे सचेत होने की जरूरत है, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। लेकिन हमारे लोग उतने जागरूक नहीं है। पता नहीं, लोगों को सुविधा भी चाहिए, लेकिन जब जन सरोकार के मामले में लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। आज यही हमारे किसान भाइयों का जब मामला था, आपने देखा होगा कि जब ये आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन में पूरा पंजाब हरियाणा के किसानों ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसमें 700-800 किसानों की जान चली गई। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बात को मनवाया। आज आपने देखा होगा कि पंजाब में एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही है। किसान आज 1 साल से ऊपर धरना पर बैठे हुए। आज हमारे दोस्तों को, हमारे लोगों को 1-2 घंटा के लिए वक्त नहीं मिलता। आज ऐसी ही दमनकारी नीतियां आप पर थोपी जाएगी, फिर आपको इसी तरह बर्दाश्त करते करते आप झुकाते चले जाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार हमेशा संघर्ष की धरती रही है। यह हमेशा चाहे लोहिया जी हो, ये प्रकाश जी हो, फिर इस तरह के नेता जो हमेशा यहाँ संघर्षशील धरती रही है, इसलिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए, सीखना होगा। आज जो सरकार इस तरह की नीतियां बना रही है, आपका ये प्रीपेड मीटर जो लगेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये मीटर लगेगा कि जब तक आपका पैसा है, आपका अगर 7 बजे 8 बजे का टाइम जब बच्चा पढ़ाई करेगा, उस समय में मालूम हो कि आपका पैसा खत्म, बिजली अचानक गुल हो जाएगा। फिर आप रिचार्ज कीजिएगा तब जाके बिजली आएगी। तो सरकार अगर लगा रही है तो किसानों को सहूलत भी दे, मजदूरों को सहूलत भी दे, लेकिन सिर्फ सारा बोझ सिर्फ किसान, मजदूर और गरीबों पर डाला जा रहा है। तो ऐसी नीति के खिलाफ में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी ने पूरे आह्वान किया कि अगर पूरे बिहार भर में, पूरे प्रदेश भर में हम लोग इकट्ठा होकर के अपने प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करें सरकार के विरोध में। उसी कड़ी में आज हम लोग का बैठना है। आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग कम से कम आने का काम किया। तो हम लोग ये इस तरह की जो धरना प्रदर्शन का काम है चलती रहेगी। अगर नई सरकार सत्ता अगर नहीं सुना तो फिर हम लोग जब तक ये सरकार वापिस नहीं लेती है इस स्मार्ट मीटर या स्मार्ट चीटर कह लीजिए इसको, ये चीटिंग करने का काम कर रहा है, तो ये वापस अगर जब तक नहीं लेती है तब तक हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये हम लोग जिला स्तर पर करेंगे, फिर राज्य स्तर पर करेंगे, फिर गांधी मैदान में जाके करेंगे। हम लोग सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस स्मार्ट मीटर के लिए। आज किसान चुके अवमान नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी हमारे वरिष्ठ नेता बता रहे थे कि 7,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को, 11,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को ये बाढ़ के लिए। लेकिन आज बिहार से बाढ़ से तबाह हो रहा है। कुछ पंचायतें हमारे अफेक्टेड हैं, लेकिन सरकार के अफसरों के सामने जो तक नहीं रहती है कि रोड कट रहा है, रोड कट जाएगा, बाद में बनेगा, लेकिन उसका
हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, किसी भी विभाग का बार बार बात किया जा रहा है कि फला जगह देखिए रोड कट रहा है, लेकिन काम में दूर तक नहीं बनती है। आता है कि ड्रोन से फोटो लेना है, भेजना है, सचिवालय मुख्यालय भेजना है, वहां से सूचित होकर आएगा, तब जाके हम लोग कर पाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति जब वही लोग जहाँ आप 10,000 रुपया खर्चा करके उसको सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन उसको आप लाखों रुपया 20 लाख 50 लाख रुपया खर्च करके बाद में बनाने का काम करिएगा, लेकिन 10,000 रुपया आप खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। यह स्थिति है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के मीटिंगों में बहुत बार सूरत बिल आ जाया करता था, तो ऐसी सूरत में हम लोग उस बिल को पदाधिकारियों को बोल के सुधारने का भी काम करवा रहे थे। इसमें सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पैसा डालिएगा और चलेगा। 500 रुपया डाले, मालूम होगा कि 2 दिन के बाद आपका खत्म। तो इस तरह का, इसलिए हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये जो हमारे जो नेता है, उनका आह्वान है कि अगर 2025 में हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट दिल्ली के मॉडल पर 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि जो सरकार हमारे लिए खड़ी रहती है, जो सरकार हमारी आवाज को उठाती है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि ऐसे नेता के साथ, ऐसे लीडर के साथ हम लोग भी खड़े रहें, तभी उनको बल मिलेगा, तब उनको मजबूती मिलेगी। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर जो लगना है, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक इसमें सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएगी, हम लोगों को नहीं लगाना है। क्योंकि हमारे नेता की तरफ से ये आया है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, सरकार इस पर सुधार करे, तब जाकर के ये स्मार्ट मीटर लगाना है। लोग आश्वस्त हो जाएगा कि नहीं, ये पहले के मीटिंग की तरह काम करता है, तब जाकर के हम लगाएंगे। क्योंकि जहां भी लगा है, हर जगह लोगों की शिकायतें आ रही है कि इसमें बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि हम लोगों को भी संघर्ष करने के लिए सीखना होगा। हम लोग अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा, अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझिएगा, तो इसी तरह हम पर दमनकारी नीतियां लागू होती रहेगी और चलते रहेगा। अभी आपने देखा होगा, अभी सर्वे का भी काम चल रहा है। सर्वे में कागज मुहैया कराने के लिए लोग दौड़े आते हैं, परेशान रहते हैं, खिड़कियों पर हजारों की तादाद में भीड़ लगी जाती है, लेकिन लोगों का काम नहीं हो रहा है। आप यहाँ सर्वे करा रहे हैं लोगों का, अरे भाई पहले कागज मुहैया कराओ लोगों को, तब जाके सर्वे कराओ। अभी सरकार ने 3 महीने का समय दिया, लेकिन आपके प्रखंड में, अंचल में कागज मिलेगा तब तो हमारे लोग लेंगे। लेकिन पदाधिकारी कागज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, 50 दिन दौड़ाते हैं, हम लोग के पास शिकायत पहुंचता है तब फोन करते हैं, तब जाके उसको कागज मिलता है। यह स्थिति है। भ्रष्टाचार का तो पूछिए मत, नीचे से ऊपर तक हर जगह भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कोई काम बगैर पैसे के पदाधिकारी करना नहीं चाहता है। क्या स्थिति हो गई है सर? आप बोलते हैं सुशासन की सरकार है, यह सुशासन की नहीं, कुशासन की सरकार है। हम लोगों को समझना होगा कि जो सरकार बनाई जाती है हमारी सुविधा के लिए, कि हमारी सुविधाओं का ख्याल रखे, लेकिन यह सरकार हमारी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखते हुए हम पर दमनकारी नीतियां लगाती है। इसलिए आने वाले दिनों में हम लोगों को और मजबूती से लड़ने की जरूरत है और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि आज का प्रोग्राम हम लोग का सफल रहा। अगर सरकार नहीं चाहता तो आने वाले दिनों में हम लोग और मजबूती से इसके लिए संघर्ष करेंगे। क्या आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है भाई? तो इसलिए आने वाले दिनों में हम लोग संघर्ष करें कि जब तक प्रीपेड मीटर में सुधार नहीं हो जाता हम लोग नहीं लगाएंगे, जब तक। क्योंकि और सूबे में जो लगा है और प्रदेश में जो लगा है, तो उसमें सुनते हैं 1 महीने का समय दिया जाता है कि अगर आपका पैसा खत्म हो गया तो 1 महीने का समय मिलता है। ठीक है, इन सारी सुविधाओं के साथ अगर मीटर चेक होगा, उसके बाद ये सारी सुविधाएं अगर आप देते हैं, तब पब्लिक सोचेगी, आवाम सोचेगी। नहीं तो ये प्रीपेड मीटर हम लोग नहीं लगाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला आज आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारे लोग रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में जाके गली गली छानते हैं, तब जाकर के वहां से पैसा भेजते, अपने अपनी बीवी बच्चों को भरण पोषण करते हैं। आज उस आदमी पर आप इस तरह का आर्थिक बोझ डालते चले जाइएगा। आज इस गैस को ले लीजिए, 2014 में जब सरकार आई थी, उसकी नेत्रियां सर पर गैस सिलेंडर लेके घुमा करता था। 300-350 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था। आज वही सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। तो हमें देखना होगा कि हम लोग अगर संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोग अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे,
दमनकारी नीतियां लागू होगी, हम लोगों को और महंगाई से जूझना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा, तभी जाकर के ये दमनकारी नीति को हम लोग रोक सकते हैं। और ज्यादा में सारी बात आप लोगों के सामने आ ही चुकी है। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिन में हम लोग तैयार रहे संघर्ष के लिए कि इस तरह की जो नीतियां अगर सरकार लागू करती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, कहीं भी स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। जब तक उसमें सुधार नहीं करता है, जब तक हम ये आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि हमारा पैसा कटेगा नहीं, हमारे पैसा बर्बाद नहीं होगा। जैसे बता रहे थे कि 100 रुपया 200 रुपया इस मीटर से एक्स्ट्रा आपको लगना ही है, क्योंकि जो पहले ही जो स्मार्ट मीटर लगा है वो आपका एक भी इंडिकेटर का जो जलता है उसको भी वो कैच करता है। जब स्मार्ट मीटर आप लगा चुके थे तो फिर प्रीपेड मीटर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? सिर्फ ऑफिसर अपनी कमाई के लिए, अपनी दलाली के लिए जो करोड़ों रुपया उगाई करने के लिए नए नए ये ताना बाना बुना जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, आप लोग जान भी रहे हैं कि 2 4 5 आदमी ऑफिसर मिलकर ही पूरे बिहार को चला रहा है और उन्हीं का पेट भर रहा है। सिर्फ मुख्यमंत्री तो एक मुखौटा है, तो इनको चूंकि कुछ आ नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि जब 17 महीने की सरकार बनी कितनी काम हो रहा था अपने इलाके में, चाहे नौकरियां, लोगों को रोजगार मिल रहा था। क्या हुआ उस रोजगार का? जब ये अपने आप को रोजगार पुरुष कहते हैं, जब कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, तो आज विकास का क्या हुआ? आप कोई भी सरकार बार बार कहा जाती है कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और जब ये सरकार कहीं नहीं छप रही है। आज जब हमारी 17 महीने की सरकार जाने के बाद कोई एक काम नहीं हुआ, सिर्फ हर दिन बैठक पे बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, निर्णय लिया जाता है, तो इतने की विभागों ने घोषणा की जाती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जब 17 महीने की सरकार बनी थी, सारा लगता है कि 5G के 6G के स्पीड में काम हो रहा था इलाके में। सड़कें बन रही थी, रोड बन रहा था, पुल पुलिया बन रहा था, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का भी काम किया था जब हमारे नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे। तो हम चाह रहे हैं कि 2025 में भी जो चुनाव को भी आपको ध्यान में रखना है कि आज 2025 में आप ऐसे लीड बनाने का काम करें जो आपके लिए सोचे, जो आपके हित के लिए सोचे। इसलिए हम लोग आपके बीच आ जाए हैं कि हम लोग भी संघर्ष करने के लिए तैयार रहें और हम लोग इस तरह के जो दमनकारी नीतियां हैं इसका विरोध करते रहेंगे। मैं इन्हीं लोगों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे रुखसत भी होना चाहूंगा। शुक्रिया।